नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि CISF में कांस्टेबल, ड्राइवर और पंप ऑपरेटर की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना आवेदन शुल्क आपको जमा करना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किस कैटेगरी में कितने पद यहाँ पे दिए गए, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो CISF में कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर पंप ऑपरेटर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 3/2/2025 से, यानी कि 3 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 4/3/2025 दिया गया है, यानी कि 4 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क 4/3/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं, तो आपको 100 रुपए का यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियां कहते हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप जमा करा सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करा सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आयु की। तो इसकी जो आयु कैलकुलेट की जाएगी 4/3/2025, यानी कि 4 मार्च 2025 को आयु कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 21 वर्ष से 27 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी CISF नियम के अनुसार। जो इस नोटिफिकेशन में छूट है उसी के अकॉर्डिंग आपको आयु में छूट मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो आपके पास 10th या फिर मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आपने 10th या मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसके ड्राइविंग लाइसेंस आपको मांगा गया है। हैवी मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, या फिर किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो वो भी इसमें मांगा गया है। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1124 दी गई है, जिसमें से ड्राइवर के लिए अलग रखा गया है और पंप ऑपरेटर के लिए अलग रखा गया है। कांस्टेबल ड्राइवर की अगर बात करें तो 845 पद दिए गए हैं, और कांस्टेबल पंप ऑपरेटर यहाँ पर 279 पद दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो पदों की संख्या है ये टोटल 1124 है। अब बात करते हैं कि ये जो आपके पंप ऑपरेटर हैं या फिर कांस्टेबल ड्राइवर हैं, ये किस कैटेगरी में कितने मांगे गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व में कांस्टेबल ड्राइवर 344 पद हैं और पंप ऑपरेटर के 116 पद दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं EWS की। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 84 पद है और पंप ऑपरेटर के लिए 27 पद दिए गए हैं। OBC में पंप ऑपरेटर की अगर बात करें तो 75 पद है और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 228 पद दिए गए हैं। SC में कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 126 और पंप ऑपरेटर के 41 दिए गए हैं। ST में यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 63 और पंप ऑपरेटर के लिए 20 पद दिए गए हैं। ये टोटल पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। अगर हम PST और PET की बात करें, PST फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट और PET फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऊंचाई 167 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर आपकी ऊंचाई 167 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दौड़ की। तो 800 मीटर दौड़ मांगा गया है, जिसके लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय आपको मिलेगा। इस समय में आपको ये दौड़ पूरा करना होगा। लंबी कूद, जिन्हें हम लॉन्ग जंप कहते हैं, तो 11 फुट की लॉन्ग जंप मांगा गया है, जिसके लिए 3 चांसेस आपको मिलते हैं। तो ऊंची कूद, जो कि हम हाई जंप बोलते हैं, इसमें 3 फुट 6 इंच का आपको हाइट को जंप करना होगा और इसके लिए भी 3 चांस आपको मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की।
तो डॉक्यूमेंट्स जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपसे 10th पास या फिर मैट्रिक पास के सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, आप किस राज्य में रहते हैं तो उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका भी आपके पास सर्विस का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके इसमें देखें फोटो और सिग्नेचर। जब फोटो आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखना है स्कैन कॉपी में, एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे उसके भी आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको देना होता है। जब ये सारी डिटेल्स फिल हो जाती हैं उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो ये सारी चीजें अपलोड होने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक फायदा मिलता है कि अगर कोई गलती उसमें होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और जब आप उसका सुधार करने के बाद देखते हैं कि कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको बेनिफिट रहता है कि जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपके पास रहती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती में आगे रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप CISF का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। आरआरबी ने ग्रुप डी की बम्पर वैकेंसीज निकाली है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, कुल पदों की संख्या कितनी है, कब तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस कितना रहेगा, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरआरबी में ग्रुप डी की भर्ती देखना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 23/1/2025 से, यानी कि 23 जनवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 22/2/2025 रहेगा। 22 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क यहाँ पर 24/2/2025 दिया है। 24 फरवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितनी फीस आपको जमा करानी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी जिसे हम अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप OBC अदर बैकवर्ड कास्ट जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके लिए 500 रुपए का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियां, PH फिजिकली हैंडीकैप्स या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए 250 रुपए का एप्लीकेशन फीस जमा कराना होगा। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस आप कैसे जमा करा सकते हैं। तो ये UPI पेमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। अगर बात करें तो 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी। आपकी आयु 18 वर्ष से 36 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 36 वर्ष होनी चाहिए। आयु में छूट की अगर बात करें तो आरआरबी ग्रुप डी के नियम के अनुसार आपको आयु में छूट मिल जाएगी। अगर योग्यता की बात करते हैं तो 10वीं पास यहाँ पे मांगा गया है। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आपने 10वीं या फिर मैट्रिक पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। PET फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करते हैं तो पुरुषों के लिए 1000 मीटर दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में मांगा गया है,
और अगर महिलाओं की बात करें तो 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में मांगा गया है। कुल पदों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 32,438 पद हैं, जो कि ग्रुप डी की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। किस जोन में कितनी वैकेंसी है, सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जयपुर की बात करें तो 1433 वैकेंसी है, प्रयागराज में 2020 वैकेंसी है, हुबली में 530 वैकेंसी, जबलपुर में 1614 वैकेंसी दी गई है, भुवनेश्वर में 964 वैकेंसी है, बिलासपुर 1337 वैकेंसी दी गई है, दिल्ली में यहाँ पर 4785 वैकेंसी है, चेन्नई की बात करें तो 2694 वैकेंसी दी गई है, गोरखपुर में 1370 वैकेंसी है, गुवाहाटी में यहाँ पर 2048 वैकेंसी दी गई है, कोलकाता में यहाँ पर 2861 वैकेंसी है, मुंबई में 7916 जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी दी गई है मुंबई के अंदर। हाजीपुर की बात करें तो 1251 वैकेंसी है और सिकंदराबाद में 1642 वैकेंसी दी गई है। तो ये जोन के हिसाब से आपको वैकेंसीज दिखाई गई हैं कि जो टोटल वैकेंसीज आपकी 32,438 हैं, वो किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं, तो कौन से जोन से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं तो जब भी आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसे यहाँ पर आपसे 10th पास यानी कि मैट्रिक मांगा गया है तो आपके पास मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ यानी कि आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और आपके पास फोटो होना चाहिए। A4 साइज फोटो आप लेंगे और उसको आप स्कैन कॉपी में रखेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। सिग्नेचर आप एक पेज पर सिग्नेचर करके उसको भी स्कैन कॉपी में रखना है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को जमा करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल्स। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं तो उस समय आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती है। ये सारी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका नेम, आपकी क्वालिफिकेशन, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस अगर अलग है तो वो भी आपको वहां पर देना होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ। ये सारी डिटेल्स बनने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड होता है। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना होता है। जब आप प्रीव्यू चेक करेंगे और उसमें आपको कोई गलती नजर नहीं आती है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन के बाद आपको प्रिंट आउट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट निकालने से आपको वो सारी डिटेल्स आपके पास रहती है जो आपको उस भर्ती में आगे जरूरत पड़ती है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेनी है तो इसकी अधिक जानकारी के लिए आप आरआरबी का CEN नंबर 8/2024 पढ़ेंगे तो उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती देखना चाहते हैं। धन्यवाद।